नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के अध्याय 10 इसके अंतर्गत हम जानेंगे प्रश्नावली 10.1 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने सर्वांग समता की बेसिक नियम के बारे में विस्तार से समझाया था। यदि वह वीडियो आप नहीं समझे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में वह वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रश्नावली 10.1 से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली से प्रश्न क्रमांक 7 से एक प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है, त्रिभुज PQR और यहाँ पर AC बराबर है 3x-2 और PR बराबर 6x-13 तथा BC बराबर 5x हो तो QR का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। बहुत ही आसान है। इसमें हम दो त्रिभुज लेते हैं। बताया गया है कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। एक का नाम है ABC, दूसरा का नाम है PQR। दो त्रिभुज है और दोनों सर्वांग सम है जो दिया हुआ है। यहां पर देखिए AC बराबर दिया है 3x-2 और PR बराबर दिया हुआ है, अर्थात इस भुजा का मान है 6x-13 और BC का मान दिया हुआ है 5x, तो हमें QR अर्थात इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे हल करेंगे। दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब क्या होता है, दो त्रिभुज सर्वांग सम तभी होंगे जब उसके संगत भुजा बराबर होंगे, अर्थात AB PQ के बराबर होगा, AC PR के बराबर होगा और BC QR के बराबर होगा, उनके संगत भुजा बराबर होगा, तभी हम उसको सर्वांग सम है कहेंगे। देखिए यहाँ पहले से बता दिया गया है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब है संगत भुजा बराबर होगा, अर्थात यहाँ लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, ये दोनों सर्वांग सम है, अतः संगत भुजा बराबर होंगे। अतः क्या होगा, AC बराबर होगा PR। AC का मान दिया हुआ है 3x और इसका मान 3x-2 दिया हुआ है और PR का मान दिया है 6x-13, ये बराबर होंगे। अब हम यहाँ से पक्षांतर करके एक समान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं, पक्षांतर करने पर तो ये हो जाएगा 3x, ये 6x पक्षांतर हो जाएगा -6x हो जाएगा, -13 पहले से है और -2 इधर जाकर के हो जाएगा -2 हो जाएगा। आगे हम हल करेंगे, 6x में 3x घटाएंगे तो -3x हो जाएगा बराबर -13 और -2 ये जुड़ करके हो जाएगा -15। हम जानते हैं कि समान चिन्हों में जुड़ता है तो दोनों का चिन्ह ऋण है, इसलिए जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा -15 हो जाएगा। दोनों तरह हम ऋण को कैंसिल कर सकते हैं, तो 3x बराबर हो गया 15, तो x बराबर हो जाएगा 15, ये गुणा के रूप में है, इधर आकर के हो जाएगा भाग के रूप में, अर्थात 15/3। तो x बराबर हो जाएगा 15 में 3 का भाग देते हैं, 3 पंचे 15, तो x का मान कितना हो गया, 5 हो गया। अर्थात BC का मान कितना हो जाएगा, अतः BC बराबर कितना दिया है 5x, तो BC बराबर हो जाएगा 5 × 5, x का मान 5 है इसलिए हो जाएगा 25। BC का मान 25 है, इसका मतलब QR का मान भी 25 होगा, क्योंकि दोनों संगत भुजा है और संगत भुजा बराबर होते हैं। अतः BC बराबर क्या होगा, QR संगत भुजा से, या हम कह सकते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं, QR बराबर BC, क्यों होगा, संगत भुजा से, ये दोनों संगत भुजा इसलिए बराबर हो जाएंगे। QR के जगह में QR ही रहने देते हैं और BC का मान प्राप्त हुआ है 25,
इस प्रकार से क्यू आर का मान भी कितना हो जाएगा 25, इसका मान हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हम सर्वांग संगतता के नियम को समझते हैं, संगत भुजा की पहचान कर लेते हैं, तो इस प्रकार से गणित को बनाना बहुत ही आसान है। आइए प्रश्नावली 10.1 से एक और प्रश्न का अभ्यास करते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है, चित्र में दिए गए बिंदुओं की सहायता से कथनों को कारण सहित समझाते हुए ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए ये ए बी है, इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो कैसे हल करते हैं, देखिए इसको समझते हैं। मैं इसको दो भागों में विभाजित कर देता हूँ। चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ रचना करना है। रचना क्या करना है, ये ए बी को हमें मिला देना है। ठीक है, तो रचना में क्या किए, ए बी को मिला दिया। ठीक है, ए बी को मिला दिया, तो यहाँ पर ऐसा करने पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। त्रिभुज है, इसका मान बीच का नाम है ओ है, ओ ए बी और ओ सी डी, दो त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। और हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें ऐसा करने पर हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हम सिद्ध कर लेते हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि ए बी है वो सी डी के बराबर होगा, अर्थात ए बी का मान 160 मीटर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम रहेगा सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, ओ बी बराबर ओ सी, ओ बी बराबर ओ सी, दोनों कितना है 210 मीटर। ठीक है, दोनों है 210 मीटर। एक दोनों का एक एक भुजा बराबर हो गया, जिसको हम कह सकते हैं संगत भुजा, एक संगत भुजा बराबर हो गया। पुनः देखते हैं, ए ओ बराबर ओ डी, ए ओ बराबर ओ डी, ये भी बराबर होगा कितना है 180 मीटर। ठीक है, दो भुजा बराबर हो गए, संगत भुजा बराबर हो गए। अब देखिए दोनों भुजा के बीच का कोण, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पर कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये है सम्मुख भुजा, और सम्मुख भुजा हमेशा सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, यदि दो तिर्यक छेदी एक दूसरे को काटते हैं तो चार सम्मुख भुजा बनता है। इस भुजा के सम्मुख ये है और इस भुजा के सम्मुख भुजा ये होंगे, और दोनों सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोनों सम्मुख भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए तीन चीज़ हमें सर्वांग समता के नियम में आप पढ़े होंगे, कोई भी तीन भाग हमें या तीन अवयव उसको क्या करना है, हमें संगत भुजा या संगत कोण को क्या करना है, बराबर करना है। इसके बाद हम आसानी से बता सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। देखिए दो भुजा और बीच का कोण पता है, तो इस नियम को हम क्या कहेंगे, भुजा कोण भुजा नियम। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होंगे, त्रिभुज का नाम है ए बी ओ और इसका नाम है सी डी ओ। ये दोनों सर्वांग सम होंगे। क्यों होंगे, तो एस नियम से। ठीक है, तो सर्वांग समता के नियम के हम पहले बार भी पढ़ चुके हैं। पांच, मुख्य रूप से 5 सर्वांग समता के नियम है, तो उसमें आता है एस अर्थात भुजा कोण भुजा नियम से। तो हम कह सकते हैं दोनों क्या है, सर्वांग सम है। अब देखिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब वो एक दूसरे के पूरा ढकेंगे, अर्थात उनके संगत भुजा बराबर होंगे। इसलिए सी डी के बराबर क्या होगा, ए बी। अतः कह सकते हैं ए बी बराबर क्या होगा, सी डी। तो ए बी का हमें मान ज्ञात करना है, सी डी का मान पहले से पता है 160 मीटर। तो इस प्रकार से ए बी का मान प्राप्त हो गया है 160 मीटर, जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको सर्वांग समता के नियम पता हो तो कोई भी गणित बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। मुझे आशा है
कि ये गणित आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार से अन्य गणित भी बहुत ही आसानी से आप हल कर पाएंगे। यदि इस प्रश्नावली से कोई भी प्रश्न में दिक्कत होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस प्रश्न को हल करके बताने का प्रयास करूँगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।